आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस, 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते एआई इकोसिस्टम पर, एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सियन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइड बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि 20 जून को देश भर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप A के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाहजहाँपुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस, 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।